वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2022 की जो परीक्षा हो रही है 10 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है। 11 जनवरी 2023 को जो आज परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्न को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। शाम को चौथी शिफ्ट समाप्त होने के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें सारे प्रश्न आपको एक साथ कंबाइन करके दिए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो अपने क्वेश्चन ज़रूर हमसे शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर, शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जुलाई 2021 से कौन है, ये सवाल पूछा गया। तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। अगला सवाल है, संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सतरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, गुजराती नववर्ष को क्या कहते हैं। अलग अलग एरिया में, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि नववर्ष को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो गुजराती नववर्ष जो है वो बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आप याद रखिएगा, इस्लामिक कैलेंडर के अंदर में मुहर्रम जो महीना होता है, ठीक है, मुहर्रम एक त्यौहार भी है और मुहर्रम एक महीना भी है। तो मुहर्रम के महीने में ये जो है नववर्ष इनका शुरू होता है। इसी तरह से आगे ध्यान रखिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो देखिए विटामिन बी कई प्रकार का होता है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B7, B9, B11। तो इस तरह से कई विटामिन हैं। एग्जैक्ट आप देखिए कि क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि B1 का जो है वो थायमीन है और B2 का राइबोफ्लोविन है। इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया है। विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B7 कहते हैं बायोटीन को, B12 कहते हैं साइनोकोबालामिन को। अब विटामिन बी आया है तो सिर्फ बी ही तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में विटामिन सी भी पूछा जाएगा, विटामिन डी भी पूछा जाएगा, विटामिन ई भी पूछा जा सकता है, विटामिन ए पूछा जा सकता है जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है विटामिन के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी विटामिन आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको जल में घुलनशील विटामिन याद रखना होगा। जल में घुलनशील जो है वो कौन कौन सी है। इसके बाद याद रखना होगा कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस तरह से कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है वो मदद करता है। तो विटामिन के हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में जो हेल्प करता है वो विटामिन कौन सा होगा, विटामिन के हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय किस बजट में शामिल होता है। सरकार की राजस्व जो प्राप्ति होती है और उसका जो खर्चा होता है वो किस बजट में शामिल होता है। तो आंसर होगा राजस्व बजट। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था और ये पूछा गया, पॉलिटी का सवाल है और ये सवाल पूछा गया है। तो आपको एक बार ना ल्यूसेंट जो हमने वीडियो डाली हुई है, ल्यूसेंट जीके के जो 1000 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिए। वो वीडियो हमारी 17 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू है उसका। आप देखेंगे यूट्यूब पर अगर किसी वीडियो का सबसे ज़्यादा व्यू है ल्यूसेंट की जीके का, तो वो हमारी वीडियो आपको मिलेगी, एडुजोस चैनल पर मिलेगी, और उस वीडियो का अब तक 17 मिलियन व्यू है। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अभी लगभग 600 से ज़्यादा प्रश्नों का PDF जो है हम अवेलेबल करा चुके हैं करंट अफेयर्स का, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया गया है। 630 प्रश्न लगभग आपको उस PDF में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 15 रुपये पे करने होंगे आपको इसके लिए, और ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था। तो देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। किसके किसके बीच हुआ ये आप कमेंट करके हमें बताइए। गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ। तो देख चलिए यहाँ पे बता ही देते हैं, गांधी और इरविन नाम से ही पता लग रहा है आपको, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है।
ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है? पुडुचेरी है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल आपको और भी याद रखने होंगे जो 2011 की जनगणना से संबंधित होगा। 2011 की जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, कम साक्षरता वाले राज्य, कम लिंगानुपात वाले राज्य, ये सारे पूछे जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। यहाँ पर हम आपको रिलेट करके इसलिए बता रहे हैं कि जिनका एग्जाम अभी बाकी है, जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है वो CaCO3 होता है। तो याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला है, पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1951 में शुरू की गई थी। अब कई सारी पंचवर्षीय योजना आई है, तो उन सभी पंचवर्षीय योजना को अलग अलग याद रखिएगा, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, फिर किस में किस पर फोकस किया गया। ठीक है, किस में किस पर, यानी किसी में कभी कृषि पर बल दिया गया है, कभी जो है शिक्षा पर जोर दिया गया है, कभी उद्योग पर जोर दिया गया है, कभी दूध वाले जो है दुग्ध पालन पर। तो इस तरह से आपको सब चीज़ याद रखना होगा, पंचवर्षीय योजना से जुड़े सभी सवाल आपको पढ़ने होंगे। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो देखिए, रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा को सौंपा गया है। ये हमारे CM और गवर्नर की वीडियो से आपको ये सवाल मिलेगा। आज ही ये वीडियो हमने उपलब्ध कराई है, जनवरी 2023 तक अपलोड जो भी डेटा है उसका अपडेटेड वीडियो है ये, CM एंड गवर्नर लिस्ट 2023। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। संविधान का अंतिम अनुच्छेद पूछा गया कि कौन सा है? तो अनुच्छेद 395। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मोहन बागान एथलेटिक क्लब स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? मोहन बागान एथलेटिक क्लब स्टेडियम पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अंदर है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बाद है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहाँ पर हुआ? तो ये वीडियो भी हमने आपको, जो हमारा करंट अफेयर्स है वहाँ पर आपको ये सवाल मिलेगा। कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? ठीक है, उसी तरह से आपको ये भी सवाल देखने को मिलेगा कि जो पहले नंबर पर हुआ वो तो विजेता हो गया, लेकिन जो रनर अप जिसको कहते हैं, सेकंड रनर अप कौन था, थर्ड रनर अप कौन था? तो ये सभी आपको हमारे उस PDF और उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप PDF नहीं लेना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से उस PDF को डाउनलोड कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? ये भी सवाल पूछा गया। तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन। उसके बाद है, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण में सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। कौन हो जाएगा? सोनल मानसिंह। चीनी उद्योग के लिए जो है कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो गन्ने से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत झांसी का जो विलय था 1853 ईस्वी में किया था। इसी तरह से आपको याद रखना है, सतारा का विलय जो है 1848 में किया गया था। जैतपुर और संभलपुर का ये 1849 में किया गया था। बघात का जो है वो किया गया था 1850 में, और नागपुर का विलय किया गया था 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 ख किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 ख जो है, पूरा अनुच्छेद 243 पंचायती राज के उपबंधों की चर्चा से संबंधित है, लेकिन इसमें पूछ देगा क, ख, ग, घ, तो इस तरह से न तक है। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश में तो ए से लेकर ओ तक है, ये पूरा बहुत लंबा है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो ख जो है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है, त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज। प्रत्येक राज्य, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, किंतु उस राज्य में जिसकी संख्या जो है, जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है,
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। जहां 20 लाख से अधिक है वहीं पर यह होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पूछा गया जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री ने कब शुरू की थी? 15 अगस्त 2019 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी। गोबर की खाद को क्या कहते हैं? तो ये एक प्रकार की जैविक खाद है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके बाद देखिए दिनकर गुप्ता किसके महानिदेशक हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको हम लोग एनआईए बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए के महानिदेशक हैं। लक्ष्य सेन जो है खिलाड़ी हैं और ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में किस त्यौहार में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है? तो दीपावली में की जाती है। इसके बाद है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये पनामा नहर है जो इसको जोड़ती है। इसके बाद देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। वेनसांग किसके दरबार में आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। ह से हर्षवर्धन है और ह से ही वेनसांग है। ठीक है, वेनसांग और हर्षवर्धन, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं रिलेट करके। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है जो भारत की जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 2.4% है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका, यानी भारत ही नहीं विश्व में आप कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादों का जो ट्रांसपोर्ट करने का, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है पाइपलाइन। ठीक है, वो पाइपलाइन के थ्रू जाता है, तो पाइपलाइन का प्रयोग जो है वो सबसे उपयुक्त तरीका है। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य हाल में कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में जो है कौन जीते थे? तो उपचुनाव में ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सावित्री मांडवी, इन्होंने जीता था। उपचुनाव के माध्यम से ये अगर कहें तो हाल ही में विधानसभा के सदस्य बने हैं और ये ध्यान रखना है। इसके बाद है बुलीमिया डिसऑर्डर या बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया से संबंधित पूछा गया है कि बुलीमिया जो है वो क्या है? तो बुलीमिया क्या है? बुलीमिया एक प्रकार का रोग है। इस रोग से यानी इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है अनियंत्रित खाना खाने का शिकार हो जाता है, यानी उसका खाना खाने पर कंट्रोल नहीं होता, वो ज़्यादा खाना खाता है। खाना खाने के लिए वो अगर बैठेगा तो बहुत सारा खाना खाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी कभी खाना खाते खाते मर भी सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बुलीमिया डिसऑर्डर है। इसके बाद देखिए एक सवाल पूछा गया 1992 में सबसे कम उम्र की किस महिला को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो आंसर होगा मल्लिका साराभाई। आंसर क्या होगा? मल्लिका साराभाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चंस देखे जो आज एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगर आपने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है तो आप हमसे क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी शिफ्ट के साथ हमें क्वेश्चन बताएं। और आने वाले दिनों अगर आपका एग्ज़ाम है तो भी आप इसकी तैयारी भी करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।